हेलो एवरीवन, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप सातवां क्वेश्चन देखिए। ये सातवां क्वेश्चन एरिया से इम्पोर्टेंट दिख रहा है। तो 12th 2025 में मैथ के एग्ज़ाम में एरिया से भी एक संभावित सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। हो सकता है ये शॉर्ट में भी पूछ दे, तो इसको भी आप देख लीजिए। हालांकि इसमें कंसेप्ट तो फॉर्मूला के रूप में कुछ नहीं है, सवाल बनाने से ही प्रैक्टिस आपको होगा। तो देखिए कुछ सवाल को। एरिया का क्वेश्चन देखिए, कर आई फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4 एंड द लाइन 4 - 2 बराबर एक्स। तो ये दो कर्व है आपको, जिसमें एक पाराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें इसका ग्राफ इम्पोर्टेंट होता है, दोनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग निकाल लेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से शुरू करेंगे सवाल को बनाना। तो देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4। और यहाँ से देखिए 4y - 2 बराबर है एक्स, 4y - 2 बराबर एक्स। यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2 + x अपॉन 4, 4y बराबर 2 + x। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर हो जाएगा 2 + x अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा। अब मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर -x - 2 बराबर 0। अब यहाँ से इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -2x + x - 2 बराबर 0, यानी x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 + 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पर x - 2 एज ए होल कॉमन हो गया, इंटू x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 से जब इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा x बराबर -1 और x बराबर 2, यानी x का ये दो वैल्यू मिला जहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। अब हम दोनों के ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ के लिए आप देखिए, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो ये जो ग्राफ है वो आपका पाराबोला है। और पाराबोला कैसा है, तो आप वार्ड पाराबोला है। ये एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी जितना बाई एक्सिस के राइट होगा उतना ही बाई एक्सिस के लेफ्ट होगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4y। और दूसरा लाइन था y इज इक्वल्स टू 1/2 + x/2, यानी ये स्ट्रेट लाइन है ऐसा। और यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था, जिसमें x का वैल्यू मिला था -1 और दूसरा वैल्यू मिला था x का वैल्यू 2। और अब आपको देख रहे हैं कि ये जो रीजन बच रहा है ना, शेडेड रीजन, इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और उसमें से नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करके घटा देंगे। यानी ऊपर वाला कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का सारा एरिया मिल जाएगा, और ये वाला जो एरिया ज़्यादा निकल गया ये एरिया, इसको हटाने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। करने का मतलब जो है रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया निकालना है हमको, उसको हम रिक्वायर्ड एरिया कहेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर होगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक देखिएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए -1 से लेके 2 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करना है। और लाइन के लिए बाई क्या दिया हुआ है, इस लाइन के लिए बाई बराबर है x + 2/4 या 2 + x/4। तो एरिया हो जाएगा -1 से लेके 2 तक x + 2 / 4 dx। और इसमें से घटाएंगे पाराबोला, तो -1 से 2। पाराबोला के लिए बाई क्या है, बाई है x²/4 dx। बाई बराबर होगा x²/4। ऊपर में देखिए दोनों के लिए हम निकाल चुके थे, यहाँ से दोनों जगह आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये देखिए बाई पाराबोला के लिए हो गया x²/4, और ये बाई लाइन के लिए हो गया x + 2/4 या 2 + x/4। तो बढ़िया से बनाइएगा, अनुभव को साथ में लाइएगा, तो एक जगह से दोनों काम आपका निकल जाएगा और आसान से सवाल बनेगा भी।
देखिए यहाँ पर 1/4 बाहर निकाल दीजिए और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, उस 2 को भी बाहर निकाल दीजिए तो 1/8 और ये हो जाएगा x² -1 से 2। अब ये 2/4 यानी 1/2 बाहर निकलेगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट रहेगा -1 से 2। -1/4 बाहर निकाल दीजिए और x² का हो जाएगा x³ 3, तो ये -1/12 आपका बाहर निकल जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा x³ -1 से लेके 2 तक। इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पॉइंट यहीं पर होगा। सवाल बनाते बनाते लास्ट में गलती हो जाने की संभावना बन जाती है, इसलिए जो है बड़ी सावधानी बरतना है यहाँ पर लिमिट रखने में। ये 1/12 है। अभी आपका हो जाएगा 1/8, x के जगह पर 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर यानी +1। फिर हो जाएगा 1/2, x के जगह पर 2 -1 यानी 3 -1/12, x के जगह पर रखेंगे 2 तो 2 का पावर 8 -1 का पावर 3 यानी -7, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। ये मिल जाएगा आपको 4 में से 1 जाएगा 3/8 प्लस हो जाएगा 3/2 -9/12। 9/12 को लिख सकते हैं 3/4, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। अब 8, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3, 2 चौका 8, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 12, 3 15 में से 6 गया 9/8, 9/8 स्क्वायर यूनिट, 9/8 स्क्वायर यूनिट। इसको आप लिख सकते हैं 9/8 स्क्वायर यूनिट। यही इस सवाल का जवाब हो गया। हम चाहते हैं कि इस पर एक सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि दोबारा अब आपको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y = x² एंड द लाइन y = x। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि y = x² एक पैराबोला है और y = x एक लाइन है, तो दोनों का ग्राफ खींचेंगे। दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेगा पहले उसी को हमको निकालना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमेशा y को इक्वेट कीजिएगा तो आपका x का मान मिल जाएगा। ये है y = x² और y = x। दूसरी बात यह है कि यहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा, किसी को इंटीग्रेट करना है इसलिए ध्यान में रहेगा बात। अब देखिए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है हो जाएगा, यानी x² = x होगा। अब एग्जामिनेशन में दिमाग में जो है बहुत तरह का बात चलते रहता है, तो ऐसा नहीं कि x और x काट दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होगा, x² - x बराबर हो जाएगा 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x - 1 बराबर 0, यानी x का वैल्यू मिल जाएगा 0 और 1। यानी दोनों कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट पर काटेगा। अब देखिए दोनों के हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो y = x² तो आप जान रहे हैं कि ये पैराबोला है, y = x² ये पैराबोला है, और y = x जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन हुआ और कहाँ से पास करेगा 0,1 से पास करेगा। तो आपको ये रीजन मिल गया, ये रीजन मिल गया। यहाँ हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1, 0 और 1। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। ये जो बाई है ये लाइन वाला लाइन क्या है x, तो x dx, और इसमें से घटा देंगे 0 से 1, ये बाई पैराबोला हो गया x² dx। अब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, 0 से लेके 1 तक, और ये हो जाएगा x³ 3, 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू रख देंगे पहले 1, तो 1 - 0 यानी 1, तो ये सिर्फ हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी 1 - 0 1, यानी ये हो जाएगा 1/3। अब 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो मिल जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। एक सवाल और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। तो देखिए सबसे पहले इसका तो ग्राफ आप खींच लीजिएगा। तो ग्राफ खींचने के लिए आप पहले लिखेंगे पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर आपका पॉइंट क्या मिलेगा,
तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए आप पुट कर दीजिएगा y बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y का मान 0 होता है। तो जैसे ही y का मान 0 पुट करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी एक्स बराबर होगा प्लस माइनस ए। तो जब एक्स का मान मिल गया तो हमको एक्स एक्सिस पर का पॉइंट भी मिल गया। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बराबर होगा एक माइनस ए कॉमा 0 और दूसरा ए कॉमा 0। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए हम पुट कर देंगे x बराबर 0, यहाँ पर पुट कर दीजिए x बराबर 0, और जब x बराबर 0 पुट कर दीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, यानी बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी बाई बराबर होगा प्लस माइनस बी। तो बाई एक्सिस पर का जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0 कोमा माइनस बी और 0 कोमा प्लस बी। अब आप इनका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। देखिए एक्स के नीचे ए है, ए होता है मेजर एक्सिस का लेंथ, सेमी मेजर का, इसका मतलब एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस होगा। तो आपका इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका ए कोमा 0, ये हो जाएगा आपका 0 कोमा बी, ये हो जाएगा माइनस ए कोमा 0 और ये हो जाएगा 0 कोमा माइनस बी। अब आप देखिए यहाँ एक्स और वाई दोनों का इवन पावर है, यानी ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, यानी सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है। इसका मतलब प्रत्येक क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो समान होगा। तो हम पूरा का एरिया निकालने के लिए बस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, 0 से लेकर a तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे। कर्व को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बॉन्ड हुआ है रीजन। तो एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेट करने के लिए हमको बाई का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम बाई का वैल्यू निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो कर्व आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर को हटाइए तो मिलेगा बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर हमको चाहिए बाई, तो बाई बराबर हो जाएगा, इधर रूट चल जाएगा तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा बी बटा ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होगा 4 गुना। 4 गुना क्यों, क्योंकि हम एक ही क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा। तो एरिया बराबर होगा 4 गुना 0 से लेके ए तक बाई डी एक्स, और बाई का मान है बी बटा ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए बी बटा ए कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, यानी 4 इंटू बी बटा ए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका रिजल्ट याद रखना चाहिए। इसका वैल्यू होगा एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के ए तक। 4 इंटू बी अपॉन ए एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब सब जगह पहले हम अपर लिमिट ए रख देते हैं, तो कि उसके बाद में माइनस और फिर लोअर लिमिट 0 रख देंगे। ये हो जाएगा 4b अपॉन ए। यहाँ देखिए एक्स का मान ए रख देते हैं, तो देखिए यहाँ जब ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स बटा ए यानी एक्स के जगह पर ए रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, बीच में माइनस। अभी एक्स की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 के चलते ये फिर पूरा 0 हो जाएगा, यही खाली बचेगा, और ये भी 0 हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ये
साइन इन्वर्स 0। इधर भी टर्म ये बचेगा, लेकिन इस सब 0 हो के वजह से ये सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी बच जाएगा 4b/a इंटू a²/2 साइन इन्वर्स 1 का मतलब होता है साइन π/2। अब ये हो जाएगा 4b इंटू a² 2 और साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा यानी π/2। अब देखिए 2 दूनी 4 काट दीजिए, a से a काट दीजिए, तो बच गया π/a² यूनिट, π/a² यूनिट। यही इस सवाल का जवाब हो गया। और यहाँ तक बनाएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और हमारी कोशिश थी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए वहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपसे पकड़ा जाए, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा सकता है। ये याद रखिएगा कि अगर x² जोड़ y² b² बराबर 1 है तो ये इलिप्स है और इसका एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा π/a² यूनिट। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि x² 9 जोड़ y² 16 बराबर 1 से जो रीजन बना है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस रीजन का एरिया क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए a का मान 3 है, b का मान 4 है, तो आंसर हो जाएगा पाई गुना a गुना b, यानी 4 तिहाई 12 π² यूनिट इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, बस ध्यान दे करके बनाना है। तो आज तो आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन का कई सवाल बताए, लगभग 7 सवाल बताए और आपको पूछा जाएगा 8, लेकिन उसमें से बनाना है 4 ही। तो आप उसी 4 को बनाएंगे जहां पर आप बेहद कंफर्म नज़र आएंगे, जहां आपको लगेगा कि एक भी नंबर नहीं कट सकता है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको भी बता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए। अभी भी एक दिन का समय शेष है, आप बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। आज दिन भर हमने आपको अलग अलग चैप्टर के माध्यम से रिवाइज करवाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये रिवीजन अच्छी तरह से पूर्ण हो गया होगा, मार्क्स अच्छा आएगा। फिर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।